धर्मांतरण और लव जिहाद का खेल जोरों पर चल रहा है। कभी शादी का झांसा देकर तो कभी लालच देकर किसी और बात की, पैसे की या कोई दबाव बनाकर। लेकिन भोपाल में यह नए किस्म का जिहाद सामने आया, जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब इस पर रिपोर्ट देखिए। ये वो शातिर अपराधी है जो नशे के जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था और फिर लड़कियों का शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण करवाता था। अब ये शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स का धंधा धड़ेले से चल रहा था। पुलिस की नाक के नीचे चल रहे इस धंधे के पीछे धर्मांतरण का खेल फल फूल रहा था, जिसमें सीधे तौर पर पुलिस की मिली भगत बताई जा रही है। दरअसल जो खुलासा हुआ है उससे साफ है कि निजी कॉलेज से शुरू हुआ धर्मांतरण का खेल नाइट क्लब, डिस्को और पब तक फैला हुआ था, जिसमें सीधे सीधे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। कम्युनल जेंडर क्राइम है और ड्रग्स देना इनके मॉडस ऑपरेंडाई का एक भाग है। जिस सोहेल के, जो यासीन का चाचा है, पुलिस वालों से बहुत गहरे संबंध है, ऐसे पुलिस वालों के यहाँ पे सक्रिय रहते मुझे अभी भी संदेह है कि जांच ठीक से हो पाएगी। जांच से पता चला है कि ये लोग मुंबई से ड्रग्स लाकर भोपाल के युवाओं और कॉलेज की छात्राओं को बेचते थे। लड़कियों को ड्रग्स की लत लगाकर उन्हें पहले अपने बस में करते थे और फिर यौन शोषण किया करते थे। अपराध में कोई भी लिप्त होगा, किसी धारा में होगा, जिस भी एंगल पे आएगा, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। जो पीड़ित हुआ है उसके साथ तो घटना, उसकी जानकारी होगी, वो स्वयं सामने आए, उसकी निजता को, गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई किया जाएगा, उसे पर्याप्त संरक्षण और सुरक्षा दी जाएगी। छांगुर के गुर्गों की काली करतूतों का लगातार खुलासे हो रहे हैं और वो पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण का नेटवर्क कितना बड़ा है ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन सवाल यही है कि देश में आखिर कितने भेड़िए हैं जो प्यार, मोहब्बत या दोस्ती के जाल में फांसकर हिंदू लड़कियों को जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां एक प्रेमी जोड़े को धर्म की दीवारें भी अलग नहीं कर पाई और शाजिया खाव्या बन गए और 7 फेरे लेते हुए सनातन की आवाज को और ज्यादा बुलंद करते नजर आई। दिखाते हैं आपको। दो मोहब्बत करने वाले जोड़ों को धर्म की दीवारें भी अलग नहीं कर सकती। जी हाँ, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको बुलंदशहर से दिखाएंगे कि कैसे शाजिया काव्या बन गई। शाजिया ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया और गाजियाबाद के अरुण के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर शादी कर ली। विश्व हिंदू परिषद प्रांत के प्रवर्तन प्रमुख ने आर्य समाज मंदिर में नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दी और बताया कि दोनों बालिग हैं और शाजिया ने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। विवाह के बाद दुल्हन काव्या बनी शाजिया ने कहा कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को सिर उठाकर जीने की इजाजत नहीं होती। उन्हें 3 तलाक से लेकर हलाला तक का दंश झेलना पड़ता है। यही वजह है कि मैंने सनातन धर्म अपनाया है। काव्या ने यह भी संदेश दिया कि सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान होता है, उन्हें मर्यादा में रहकर जीवन जीने की आजादी मिलती है, जिसे जानने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। ये विवाह संस्कार, धार्मिक आजादी और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धर्मांतरण और लव जिहाद का खेल जोरों पर चल रहा है। कभी शादी का झांसा देकर तो कभी लालच देकर किसी और बात की, पैसे की या कोई दबाव बनाकर। लेकिन भोपाल में यह नए किस्म का जिहाद सामने आया, जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब इस पर रिपोर्ट देखिए। ये
वो शातिर अपराधी है जो नशे के जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था और फिर लड़कियों का शोषण, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण करवाता था। अब ये शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स का धंधा धड़ेले से चल रहा था। पुलिस की नाक के नीचे चल रहे इस धंधे के पीछे धर्मांतरण का खेल फल फूल रहा था, जिसमें सीधे तौर पर पुलिस की मिली भगत बताई जा रही है। दरअसल जो खुलासा हुआ है उससे साफ है कि निजी कॉलेज से शुरू हुआ धर्मांतरण का खेल नाइट क्लब, डिस्को और पब तक फैला हुआ था, जिसमें सीधे सीधे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। कम्युनल जेंडर क्राइम है और ड्रग्स देना इनके मॉडस ऑपरेंडाई का एक भाग है। जिस सोहेल के जो यासीन का चाचा है, पुलिस वालों से बहुत गहरे संबंध है। ऐसे पुलिस वालों के यहाँ पे सक्रिय रहते मुझे अभी भी संदेह है कि जांच ठीक से हो पाएगी। जांच से पता चला है कि ये लोग मुंबई से ड्रग्स लाकर भोपाल के युवाओं और कॉलेज की छात्राओं को बेचते थे। लड़कियों को ड्रग्स की लत लगाकर उन्हें पहले अपने बस में करते थे और फिर यौन शोषण किया करते थे। अपराध में कोई भी लिप्त होगा, किसी धारा में होगा, जिस भी एंगल पे आएगा, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। जो पीड़ित हुआ है उसके साथ तो घटना, उसकी जानकारी होगी, वो स्वयं सामने आए, उसकी निजता को, गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई किया जाएगा, उसे पर्याप्त संरक्षण और सुरक्षा दी जाएगी। छांगुर के गुर्गों की काली करतूतों का लगातार खुलासे हो रहे हैं और वो पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण का नेटवर्क कितना बड़ा है ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन सवाल यही है कि देश में आखिर कितने भेड़िए हैं जो प्यार, मोहब्बत या दोस्ती के जाल में फांसकर हिंदू लड़कियों को जबरन धर्मांतरण करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां एक प्रेमी जोड़े को धर्म की दीवारें भी अलग नहीं कर पाई और शाजिया खाव्या बन गए और 7 फेरे लेते हुए सनातन की आवाज को और ज्यादा बुलंद करते नजर आई। दिखाते हैं आपको। दो मोहब्बत करने वाले जोड़ों को धर्म की दीवारें भी अलग नहीं कर सकती। जी हाँ, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको बुलंदशहर से दिखाएंगे कि कैसे शाजिया काव्या बन गई। शाजिया ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया और गाजियाबाद के अरुण के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर शादी कर ली। विश्व हिंदू परिषद प्रांत के प्रवर्तन प्रमुख ने आर्य समाज मंदिर में नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दी और बताया कि दोनों बालिग हैं और शाजिया ने अपनी स्वेच्छा से इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। विवाह के बाद दुल्हन काव्या बनी शाजिया ने कहा कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को सिर उठाकर जीने की इजाजत नहीं होती। उन्हें 3 तलाक से लेकर हलाला तक का दंश झेलना पड़ता है। यही वजह है कि मैंने सनातन धर्म अपनाया है। काव्या ने यह भी संदेश दिया कि सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान होता है, उन्हें मर्यादा में रहकर जीवन जीने की आजादी मिलती है, जिसे जानने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया। ये विवाह संस्कार, धार्मिक आजादी और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।